जी नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और आज हम बात करेंगे कि 25th अमेंडमेंट क्या है, 25th अमेंडमेंट कौन इस्तेमाल कर सकता है और 25th अमेंडमेंट किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। तो आज का हमारा मौजू यही है। इस मौजू को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा क्विज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप नीचे कमेंट में बताइएगा, मुझे आप इस चीज़ का सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यूएसए प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होता है। इसके जो ऑप्शन है वो है 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स या 3 ईयर्स। सही जो आपका आंसर है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, नहीं आता तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। ये चंद रिपोर्ट्स हैं न्यूज़पेपर में जो आई हैं, हेडलाइंस बनी हैं। ये पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर द डॉन न्यूज़पेपर, उसमें ये कहा गया है कि पेंस रिफ्यूजेस बट डेमोक्रेट इंसिस्ट ऑन रिमूविंग ट्रम्प। जो अमेरिका के अंदर काफ़ी पार्टीज़ हैं लेकिन जो प्रोमिनेंट हैं जिसके अंदर मुकाबला होता है, एक रिपब्लिकन है और दूसरी डेमोक्रेट है। रिपब्लिकन के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और आने वाले जो डेमोक्रेट सदर हैं वह है जो बाइडेन। तो बाइडेन की इनॉग्रेशन जब वो ओथ लेंगे अपना 20 जनवरी को, उससे पहले जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है और उनके जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो चाहते हैं कि ट्रंप को हटाया जाए। अब 8 दिन बचे। ऐसा क्या हो गया है कि इन 8 दिन में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं कि डेमोक्रेट और उनकी पार्टी उनको रिमूव करना चाहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक और CNN है, अमेरिकन एक न्यूज़ आउटलेट है मशहूर। इनकी ये है कि हाउस अप्रूव्स रेजोल्यूशन। आज के टाइम में जो उनके, जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस है, कांग्रेस के 2 चैम्बर्स होते हैं। उसमें एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा सेनेट होता है। मौजूदा टाइम में सेनेट की 100 सीटें हैं, 50 आज के टाइम में डेमोक्रेट्स के पास हैं, 50 रिपब्लिकन्स के पास है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो नीचे वाला हाउस है उन्होंने रिजोल्यूशन भी पास कर दी है। उनके जो डेमोक्रेट्स हैं ज़्यादातर उन्होंने इस चीज़ को वोट दिया है कि ट्रंप को हटाया जाए। और एक तरह से जो पेंस है, माइक पेंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसको वो 25th अमेंडमेंट को पुश करें, मींस 25th अमेंडमेंट लगाएं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 25th अमेंडमेंट क्या है। ये एक और द न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये भी एक मशहूर न्यूज़पेपर, उन्होंने भी कहा है द हाउस वोट्स 2 to 3, मीन्स 223 लोगों ने जो है इस बात में वोट में हक दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए और माइक पेंस जो है उनके जो पावर्स हैं वो ख़त्म करें। ये एक और है CBS, ये अमेरिका के और एक लीडिंग न्यूज़पेपर, जिसमें लिखा है हाउस कॉल्स ऑन पेंस टू इन्वोक 25th अमेंडमेंट बट ही हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड आइडिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि माइक पेंस ने कहा है कि वो 25th अमेंडमेंट नहीं लगाएंगे। ये हम जानेंगे कि 25th अमेंडमेंट क्या है। अगेन एक अल जज़ीरा लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ दी कतर न्यूज़ आउटलेट, US लॉ मेकर्स अप्रूव रेजोल्यूशन कॉलिंग टू रिमूव ट्रंप। वो भी कह रहे हैं जो कि हाउस में, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हाउस के मेंबर उन्होंने कहा है कि ट्रंप को हटाया जाए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये 25th अमेंडमेंट है क्या। 25th अमेंडमेंट को जानने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। 25th अमेंडमेंट जो है टू द यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट सक्सेशन एंड डिसेबिलिटी। ये 25th जो अमेंडमेंट है ये बात करती है कि प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट को हटाने के बाद दूसरा प्रेसिडेंट कैसे आएगा, ऐसे कहते हैं सक्सेशन, और उसकी डिसेबिलिटी कि ऐसी कौन से वो हालात होंगे जिसमें जो मौजूदा प्रेसिडेंट होगा वो एक तरह से डिसेबल होगा अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आप जान लें कि ये जो 25th अमेंडमेंट है इसका ताल्लुक होता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैसे आएगा और जो मौजूदा प्रेसिडेंट होगा उनको किन बुनियादों पे हटाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट क्लेरिफाई वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट। अगर डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं तो 25th अमेंडमेंट के बाद माइक पेंस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब ये तब होता है जब प्रेसिडेंट मर जाए। अगर खुदा ना खासा अगर होता कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो जाती तब माइक पेंस एक सूरत में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सदर बन जाएगा। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे,
एक वो रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर भी माइक पेंस हो जाते हैं। ये दोनों सूरतें आज के टाइम में नहीं, ना तो डोनाल्ड ट्रंप वफात पा गए हैं, ना ही वो रिज़ाइन करें। तो तीसरा जो तरीका वो ये है कि उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट हटा दें। अब ये कैसे हो सकता है? ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इनिशिएटिव के होगा, जबकि वो अपना इनिशिएटिव यूज़ करेंगे, अपनी मेजॉरिटी जो उनकी कैबिनेट है, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी जो कैबिनेट है उनसे उनके जो मुख्तलिफ हेल्थ के सेक्रेटरी होंगे या जो कि ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी होंगे, डिफेंस के सेक्रेटरी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिल के, मैं आपको अगेन बता दूं कि ये 25th अमेंडमेंट इस चीज़ को मीन्स रेगुलेट करती है कि अगला जो प्रेसिडेंट होगा वो कैसे होगा। इन सरकमस्टेंस अगर प्रेसिडेंट की वफ़ात हो जाती है, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं, या ऐसी कुछ हालात आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लगता है कि मौजूदा प्रेसिडेंट अपने पावर्स का गलत इख्तियारात करते हैं, या उनकी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, या वो सही नहीं है उनके मुल्क के लिए, तो वो अपनी कैबिनेट जो उनकी गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट के जो उनके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनसे उनकी मेजॉरिटी का अप्रूवल लेके उनको हटा सकते हैं। इन आइदर केस वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट, और तब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं जब तक कि नया एक्चुअल प्रेसिडेंट आए। तो आज के टाइम में अगर माइक पेंस ये 25th अमेंडमेंट यूज़ कर लेते तो वो एक एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट बन जाते, एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस नहीं सॉरी प्रेसिडेंट बन जाते, और 20 जनवरी को जब हमारे जो बाइडेन आते तो उनको पावर मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये 25th अमेंडमेंट है, और कांग्रेस इसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रही है कि माइक पेंस को कि आप 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करें, इस प्रेसिडेंट ट्रम्प को आप घर भेजें। अब इसको भेजने की आज के टाइम में कुल उनके 8 डेज़ बचे हैं। अब 8 डेज़ में डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर सकते हैं कि उनको जो डेमोक्रेट पार्टी है वो एक तरह से फोर्स करे, इवन कुछ रिपब्लिकन्स भी जो कि ट्रम्प की पार्टी के मेम्बरान हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। लेकिन 8 दिन में ऐसा क्या हो रहा है कि मजबूरन ट्रम्प को एक तरह से कोशिश की जा रही है कि ट्रम्प को घर भेजा जाए। वो इस ट्रम्प की अपनी ही एक तरह से सोच और उसकी नालायकी है। वो इस तरह से कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 जनवरी को एक तरह से एक कैपिटल जो एक तरह से उनकी जो पार्लियामेंट एक तरह से उसके बाहर उन्होंने जो स्पीच की, लोगों को उकसाया कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारी जो इलेक्शन थी वो स्टील हो गई हैं, और एक तरह से उन्होंने अमेरिकन जो थे उनको डिवाइड कर दिया। एक में वो थे जो एक तरह से प्रो बाइडेन थे, प्रो अमेरिका थे, दूसरी तरफ थे जो वाइट सुपरमिस्ट थे, जिसके अंदर सिर्फ ये जो उनको प्राउड बॉयज डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं वाइट सुपरमिस्ट या उनके सपोर्टर्स। तो एक तरह से अमेरिका को उन्होंने एक तरह से डिवाइड कर दिया। इन्हीं चीज़ को लेके, उनके इन्हीं एक्शंस को लेके ट्विटर ने उनको परमानेंटली बैन कर दिया। याद रखें कि ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रम्प के जो थे 88 मिलियन फॉलोअर्स थे, उनको उन्होंने बैन कर दिया। इंस्टाग्राम ने उनको बैन कर दिया, उनको फेसबुक ने उनको बैन कर दिया, इवन रिसेंटली उनको यूट्यूब ने भी बैन कर दिया, उनके जो सारे वीडियो से उनको हटा दिया है। तो एक तरह से आज के टाइम में और इवन ये भी खदशात थे कि इन ट्रम्प के जाने वाले दिनों में वो कोशिश करेंगे वो ईरान पे कुछ अटैक कर दें। तो एक तरह से कुछ खदशात थे कि वो कोई केओस ना क्रिएट कर दें अपने मुल्क के अंदर। एक तरह से उनका एक एग्जाम्पल आया जिनके ऊपर उनकी पार्लियामेंट ने उनके रिपब्लिकन बंदों ने उनको सपोर्ट किया, और इवन नैन्सी पेलोसी ने जो कमांडर इन चीफ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे हम कहते हैं, उनसे बात की कि कोई ऐसे आर्डर्स वगैरह या न्यूक्लियर कोड ट्रम्प को वगैरह को ना दिए जाए। तो एक तरह से ऐसी भी चीज़ें हुई। तो ये कुछ 8 दिन जो बचे हैं, 20 जनवरी को वो चले जाएंगे, जो बाइडेन आ जाएंगे। आज 12 जनवरी है। ये खदशात है कि कोई ट्रम्प ऐसी हरकत ना कर दें, कोई ऐसा कुछ कर न दें, और इस वजह से भी ट्रम्प को सोशल मीडिया पे एक तरह से उनका बायकॉट किया गया कि कहीं वो कुछ ऐसा बयान या ऐसा कुछ ना कर दें ताकि एक तरह से लोग सड़कों पे आ जाए। ये इम्पीचमेंट लास्ट टाइम भी ट्रम्प के खिलाफ हुई थी, जब उनके खिलाफ ये था कि यूक्रेन की गवर्नमेंट उनको फोर्स किया था कि वो जो बाइडेन के खिलाफ
एक तरह से इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट करें। तो इम्पीचमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जो कि कांग्रेस, उनकी जो पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, इंडिया के यहाँ भी पार्लियामेंट होता है, उनकी कांग्रेस इनिशिएट करती है अपने जो उनके फेडरल के जो नुमाइंदे होते हैं जो वो काम करते हैं उनको हटाने के, जिसमें प्रेसिडेंट वगैरह आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट की जाती है। पहले हाउस उसके ऊपर वोटिंग करता है कि उनके ऊपर कोई हियरिंग हो या नहीं हो। तो हाउस अगर उसे अप्रूव करता है तो ये सेनेट में चला जाता है और सेनेट में उसके ऊपर ट्रायल्स होते हैं। लास्ट टाइम जब ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट हुई थी तो हाउस ने इसे अप्रूव किया था और सेनेट में जहाँ पे रिपब्लिकन की मेजॉरिटी थी उनको उन्होंने वहाँ से क्लीन चिट दे दी थी। यहाँ पर भी ये बात की जा रही है कि अगर 25th अमेंडमेंट वो नहीं करें माइक पेंस तो हम इम्पीचमेंट करेंगे ट्रम्प के खिलाफ। और उनको ऊपर जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए आज के टाइम में जो इम्पीचमेंट कर रहे हैं कि इंसाइटमेंट टू इंसर्क्रेशन, कि आपने, इसकी मीनिंग क्या है कि आपने अपना जो गवर्नमेंट का आपको पावर है, एक तरह से गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उससे आपने मिसयूज़ किया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी ये कहता है बीइंग अ प्रेसिडेंट आपने लोगों को उकसाया है और लोगों ने इस तरह से ऐसे बिहेव किया। तो ये इम्पीचमेंट में कहा जाता है। इम्पीचमेंट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्पीचमेंट पहले जो हाउस होगा वो एक तरह से ट्राई करेगा, पहले उस पर वोटिंग करेगा, उसके बाद जो होगा वो सेनेट में चलाया जाएगा। सेनेट में उसकी इंक्वायरी होगी, उसका ट्रायल होगा, वहाँ पे ये चीज़ होगी, सेनेट में ये चीज़ डिसाइड होगी। तो ये कुछ था आज के इस हमारे वीडियो में। और ये आप अपनी क्या राय, क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, कि डोनाल्ड ट्रम्प जितने भी हिस्ट्री में अमेरिकन सुदूर आए उन्होंने कहीं ना कहीं पे वार शुरू की। ये वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो कि अपना टेन्योर पूरा करें, उन्होंने कोई जंग भी शुरू नहीं की। और यहाँ पे जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ दी टेन्योर, यहाँ पे एस होगा व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, तो उसका सही जो जवाब है वो है 4 years। तो देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपनी नीचे राय दीजिएगा कि आप डोनाल्ड ट्रम्प के 4 years को कैसे देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।